Hello guys, in the last session we were discussing exercise 4.2. We discussed question number 1, question number 3, compare the following pairs of ratios, and the one which was pending was question number 3 sub question 2. So page number 63, exercise 4.2. So the question is 3 root 5 upon 5 root 7 comma root 63 upon root 125. We have to compare this to surds. Okay, we'll do the cross multiplication. 3 root 5 into root of 125 question mark 5 root 7 into root 63. So multiply 3 इंटू 1 इज 3. बाहर बाहर का नंबर सर्ड्स के इसमें आ गए हम लोग, बाहर बाहर का और रूट के अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. सो 5 इंटू 125. सो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, 5 1 ज़ा 5 and 625. Okay, question mark 5. This is 7 into 63. So 3 root 625 and 5 root of 7 3 is 21, 7 6 is 42, 44, 441. ओके, स्टिल क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा या इक्वल है. नाउ यू कैन नॉट कंपेयर सिंस ये द नंबर इज 3 एंड ये द नंबर इज 5. What we will do, we will convert this mixed surds into pure surds. ये 3 अंदर जाएगा, कितने टाइम अंदर जाएगा, जितनी इसकी ऑर्डर है. ऑर्डर कितने टाइम से 2. ये देखो ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है ना, कितने ऑर्डर है इसकी 2. तो ये हो जाएगा 625. ओके, और आई एम सो सॉरी मैंने ये नंबर देखा ही नहीं. 625 एंड 441, 625 एंड 441. हमको ये करने की गरज ही नहीं है. 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 441 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. सो 625 किसका है, 25 का, और 5 इंटू 441 किसका है, 21 का. ओके, सो ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा काम हो गया. सो 25 इंटू 3 75, और ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो ये नंबर क्या है, ग्रेटर, और ये नंबर क्या है, स्मॉलर. ओके, सो 105 इज़ ग्रेटर एंड 75 इज़ स्मॉलर. अब ओरिजिनल नंबर्स कॉपी कर लेते हैं. सो ओरिजिनल नंबर्स 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 इज़ लेस देन रूट 63 अपॉन रूट 125. ओके, सो वी आर डन विद दिस. कुछ नहीं, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया और ये क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया. Okay, now next, moving to next question, question number 4. Again word problems. Question number 4, first one. ABCD is a parallelogram. Okay, so ABCD is a parallelogram. ABCD. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. So the ratio is 5:4. So let the common multiple be x. And the ratio will be 5x is to 4x. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. Find measure of angle B. Okay, so this is parallelogram. The property is adjacent angles of parallelogram are supplementary. यानी क्या है, जो पास पास वाले एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, उन एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180. फॉर इंस्टेंस ए और बी, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का एडिशन कितना हो जाएगा, 180. एंगल ए और एंगल डी का एडिशन कितना हो जाएगा, 180. पास पास वाले बी या सी लो, एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो एडिशन कितना आ जाएगा, 180. या सी प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. सो हम लोग लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary. So adjacent angles of parallelogram are supplementary. So angle A is 5x plus 4x is equal to 180.
9x is equal to 180, x is equal to 180 upon 9, 9 1s are 9 2s are 20. सो x is 20, x का आंसर कितना आया 20, ये किसका आंसर आया x का आया। हमको क्या ढूंढना है एंगल बी, सो एंगल बी कितना हो जाएगा 4x, सो 4 इंटू 20 यानी आंसर कितना आएगा 80 डिग्रीज। सो एंगल बी कितना आया 80, उन्होंने एंगल बी ही ढूंढने को बोला था हम लोगों को। ओके नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम। ओके सो विल कम second one. So let the common multiple be x. Let the common multiple be x. So this will be 5x is to 9x, the ratio of Albert to Salim. 5 years hence, 5 years hence यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 years hence, 5 साल बाद क्या होगा, अल्बर्ट की जो भी एज होगी उसमें क्या होगा 5, और सलीम की जो भी एज होगी उसमें क्या हो जाएगा 5। तो उनकी क्या है 5x और ये 9x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 years +5 years। ये जैसे मैंने बताया था कि अभी मैं अगर 20 years की हूँ तो 5 साल बाद आई विल बी 20 + 5 25 years। द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3:5, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। अभी कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 5 इंटू 5x + 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 9x + 5। सो 25x + 25 इज इक्वल टू 27x + 15। 25 minus 15 is equal to 27x minus 25x. So 10 is equal to 2x, 10 divided by 2 is equal to x. So x is equal to 5. ये किसका आंसर आया x का। So क्या हम लोगों को अल्बर्ट और सलीम की एज मिली, ये x की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको अल्बर्ट और सलीम की एज मिल जाएगी। So अल्बर्ट की एज क्या होगी 5x is equal to 5 into 5, that is 25 years, एंड सलीम कितना है 9x, 9 इंटू 5, 9 5 है 45 ईयर्स। ओके नॉर्मल हमने जो पहले सम्स किए उसी के जैसे हैं। विल मूव अहेड नेक्स्ट थर्ड वन। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। So length to breadth, the ratio is 3:1, and perimeter is 36 centimeter। पेरीमीटर का मतलब है ये रेक्टेंगल है, इसके सभी साइड्स की क्या कर देने की, एडिशन कर देने की। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। लेंथ 3x, breadth 1x, so 3x 1x 3x 1x। perimeter is sum of all sides, okay, so 3x plus 1x plus 3x plus 1x। perimeter का मतलब सभी साइड्स की क्या करने की है, एडिशन करने की। तो सभी साइड्स की एडिशन करने के बाद आंसर कितना आ जाता है, उन्होंने दिया है 36। सो 3 + 4, 4 + 3 7 और 8, ये कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 8, 4 2s are 4 9s are 36। सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आया 4.5। ये किसका आंसर आया, हमारे x का आंसर आया। ओके हम लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढनी है। सो लेंथ इज इक्वल टू 3x, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 4.5, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग, एंड ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 1x, यानी कितना आ जाएगा 1 इंटू 4.5, यानी ये 4.5 ही आएगा। ओके तो अब आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फर्दर फोर्थ वन, the ratio of two numbers is 31:23, the ratio of two numbers। okay so the ratio of two numbers
31 is to 23, and their sum is 216. So let the common multiple be x. So 31x plus 23x is equal to 216. So this will be 454x is equal to 216. X is equal to 216 upon 54. Okay, so we'll divide this by 3 ones are 3 8s are 24, 3 7s are 3 2s are. Okay, you can do the direct cancellation, or 9 2s are 9 8s are 72, 2 1s are 2 4s are. So x is equal to 4. You have to find the numbers. ये तो सिर्फ x का आंसर मिला है ना हमको. So the numbers are, क्या आएंगे, 31x यानी 31 into 4. So 4 1s are 4 and 4 3s are 12. And दूसरा कितना आया, 23x. So 23 into 4. So 4 3s are 12, 92. So the numbers are 124 and 92. Okay. Okay. Last, fifth one. If the product of two numbers, product is nothing but multiplication. Okay. So the product of two numbers is 360 and the ratio is 10 is to 9. So 10 is to 9 are the two numbers. So it will be 10x 10x colon 9x. Their multiplication, so the product is nothing but multiplication. So multiplication कितना उनका 360 डिग्री है. So करते हैं multiply 10x into 9x is equal to 360. So 90x square is equal to 360. X square is equal to 360 upon 90. 0 0 9 1s are 9 4s are. X square is equal to 4. ये किसका आंसर आया, x स्क्वायर का आया. हमको स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमको x का आंसर ढूंढना है. x का आंसर ढूंढना है तो स्क्वायर रूट लेने का. x स्क्वायर का x आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2. नॉर्मल जो हमने सर्ड्स में सीखा है वो सब इम्प्लाई कर रहे हैं. मैंने आपको तभी बताया था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर हम लोगों को लगने वाली है. ओके, सो x इज इक्वल टू क्या आया, 2. नाउ फाइंड द नंबर्स. सो अभी 10x यानी 10 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 20. 9x यानी ये क्या हुआ, 9 इंटू 2 यानी कितने आए, 18. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कुछ नहीं है, नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स थे, आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे लेकिन प्रैक्टिस से ये क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, a upon b is equal to 3:1 and b upon c is equal to 5:1. सो अगर हमको इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से. सो a upon b is equal to 15 upon 5, b upon c is equal to 5 upon 1. ओके, अब हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आप लोगों को आएगा क्या, ये आएगा क्या, ये कैसा है, थोड़ा सा एक कांस्टेंट लेके मल्टीप्लाई करना है इनको. तो हम लोग थोड़ा सा पहले सेकेंड वन ट्राई करते हैं इसका, इसमें का ही, यानी उन्होंने दो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये और ये पूछा है. तो है ये ए स्क्वायर अपॉन 7bc. सो ए स्क्वायर अपॉन 7bc ये है. सो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15. सो 15 एक कांस्टेंट लेना होगा. 15x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 7 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 5, लेकिन रेशियो के लेते हुए क्या लेते हैं, x कांस्टेंट लेने का, इंटू सी के लिए क्या आ जाएगा, 1x. समझ में आया, a के लिए 15x, b के लिए 5x और c के लिए 1x. सो 15 का स्क्वायर इज 225x स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो 7 5 35x स्क्वायर. सो ए स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर, x स्क्वायर गए, 5 7 5 4 25 5 25. सो 45 अपॉन क्या आया, 7 ए स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर की वैल्यू. ओके, सो उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऐसा पूछा है. अगर ये अभी समझ में नहीं आया तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो वगैरह, वो जैसे प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे तो हम लोग ये वापस एक बार सम देख लेंगे. ओके, सो
क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाते हैं। काफ़ी इजी है, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। दिस विल बी योर होमवर्क। ये x+3 इज़ टू x+11 इज इक्वल टू x-2 इज़ टू x प्लस क्या है 1। हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये हो गया x+3 अपॉन x+11 इज इक्वल टू x-2 इज टू x+1। ये क्वेश्चन है, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, आपको इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और नॉर्मल अपना मैथमेटिकली सॉल्व करना है। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो आप ये एक ट्राई करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, यानी ये मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करूँगी एंड देन विल मूव फर्दर। नेक्स्ट सेशन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कुछ न्यू प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, ओके गाइज। सो नाउ विल स्टॉप हियर, बाय, टेक केयर।